दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और एमएलए संजीव झा ने यमुना किनारे के छठ घाटों का दौरा किया। शनिवार को सुबह के वक्त दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और बुराड़ी से विधायक संजीव झा बुराड़ी में यमुना किनारे बने बजरंगी घाट पर पहुंचे, जहां सरकार द्वारा किए जा रहे इंतजामों का जायजा लिया गया। विधायक संजीव झा ने उपराज्यपाल पर छठ पूजा में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। संजीव झा का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके घोषणा कर दी थी कि यमुना किनारे छठ घाटों पर पूजा होगी। छठ पूजा की स्वीकृति एलजी द्वारा कई दिनों तक नहीं दी गई और ये स्वीकृति मात्र 3 दिन पहले दी और उसके बाद अब फिर से छठ पूजा की तैयारियां दिल्ली सरकार ने की थी। वहां पर डीएम के माध्यम से उन तैयारियों को रोका जा रहा है। संजीव झा ने कहा कि लोगों से कहा जा रहा है कि आप यमुना किनारे अलग से गड्ढे करिए, आप यमुना के पानी में पूजा नहीं कर सकते। संजीव झा ने कहा कि ये संभव नहीं है कि गड्ढे खोदे जाएं। कहीं न कहीं अभी भी छठ पूजा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। नहीं, काम अभी चल रहा है और बढ़िया तरीके से सारे इंतजाम किए जाएंगे बजरंगी घाट पे। जिस प्रकार से अलग अलग जगह पूरी दिल्ली में 1100 घाट के आसपास दिल्ली सरकार द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। सर लोग नहीं, हर जगह से अप्रूवल आ चुकी है और छठ पूजा जो है जिस प्रकार से पिछले साल जहाँ जहाँ घाट्स पे मनाई गई थी उसी प्रकार से सभी घाटों में मनाई। क्या डीएम आ गया वहाँ? जाऊँगा वहाँ भी देखने के लिए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो एनजीटी के ऑर्डर्स हैं कि यमुना में किसी प्रकार का पोल्यूशन ना हो, उसके चलते हुए कुछ डीएम्स ने रिस्ट्रिक्शंस या कुछ बैरिकेडिंग किया है। लेकिन छठ पूजा जो है ये एक महापर्व है और लोगों की जो आस्था है छठी मैया में, उसको माइंड में रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। क्या ये सर पुख्ता तो यमुना बड़ा ही ये दुखद है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स छठ घाट को लेकर के हो रही है। हर बार दिल्ली सरकार इंतजाम करती थी। पिछली बार डीडीएमए ने कोरोना का हवाला देते हुए कार्यक्रम नहीं होने दिया, यमुना घाट पर पूजा नहीं होने दिया और इस बार 3 दिन पहले अनुशंसा करने के बाद फिर एलजी डीएम के जरिए सभी यमुना के घाटों पर पूजा ना हो इसकी कोशिश कर रही है। अब पूरे दिल्ली को पता है, चूँकि सीएम साहब ने कहा था कि यमुना घाट पे पूजा होगा और उसके लिए एक ऑर्डर भी एक नोटिफिकेशन भी दिया था और एलजी साहब को उसको सैंक्शन करना था। एलजी साहब ने 3 दिन पहले सैंक्शन भी कर दिया, हालांकि ये 20 दिन पहले होना चाहिए था, इतना लेट नहीं करना चाहिए था। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब यमुना में नहीं करने देंगे, आप यहाँ पर गड्ढा खोदे करो। कैसे हो जाएगा गड्ढा खोदे, कैसे हो जाएगा पूजा? तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे एलजी साहब पूर्वांचलियों से पता नहीं किस तरह की नफरत है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो चाहते हैं कि छठ पूजा का आयोजन ठीक से ना हो। दिल्ली पुलिस के द्वारा छठी मैया सब देख रही हैं, मुझे लगता है छठी मैया माफ़ नहीं करने वाली। हर जगह ये कोशिश की जा रही है, हर जगह करावल नगर के घाट पे भी किया, श्याम घाट पे भी किया, कुदेशिया घाट पे भी किया, आईटीओ घाट पे भी रोकने की कोशिश चल रही है, बजरंगी घाट पर रोकने की कोशिश चल रही है। मुझे लगता है कि कम से कम आस्था के इस महापर्व के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए थी और ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये सांसद मनोज तिवारी अब आएंगे, कल पूजा है ना, वो आएंगे नहीं जी पूजा करेंगे, हम तोड़ कर करेंगे पूजा। उनको नहीं पता तैयारी कैसे होती है। ये 20 दिन पहले आप क्यों नहीं जागते हैं, अब फिर कल घटिया राजनीति करने आएंगे। तो मुझे ये लगता है कि छठी मैया सबको सम्मति दें, कम से कम हमारे ये आस्था के महापर्व पे राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए। क्या इसलिए हम मंत्री जी को यहाँ दिखाने लाए हैं कि किस तरह की अव्यवस्था ये एलजी के आदेश पे अधिकारियों ने किया है। हम पूरी तरह इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जानकारी मिली हर जगह पुलिस लगाई जा रही है। हम हालांकि डीसीपी से भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसी के चलते बुराड़ी के जगतपुर में तो लोगों ने हंगामा भी किया और डीएम द्वारा वहां काम भी रुकवा दिया गया था। बार बार हो रहे हंगामे के चलते वहां पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। दिल्ली से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।